कोशिश करें सोने के 2 घंटे पहले सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं आपके मोबाइल, टैबलेट वगैरह इनका उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिस्टम पे जब काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं तो आँखें फाड़ के ऐसे गड़ा के देखते रहते हैं। पलक झपकाने का रेट बहुत कम हो जाता है। तो पलक झपका दो। तो मोतियाबिंद है कौन खो जो कैसे पता चले? इस तरह दिखने लगता है जैसे कोहरा छाया हुआ है या साफ कांच पे आप एक फिल्म लगा देते हैं या चूना लगा दिया, उस तरह से दिखने लगता है कोहरा छाया। कहता है ये जूस पीने से आंखों की रोशनी आएगी, ये खाने से आंखों की रोशनी और तेज होगी। खाने पीने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन किसी को चश्मा लग गया और आप उसको रोज गाजर का जूस पिला रहे हैं, पालक का जूस पिला रहे हैं और इस उद्देश्य के चश्मा उतर जाएगा तो ये बहुत ही मुश्किल है। मोतियाबिंद के या आंखन से संबंधित ऑपरेशन है या इलाज है, वे सर्दी में काया करे जाते? बहुत बड़ा भ्रम है। 12 महीने ऑपरेशन हो सकते हैं, हमारे यहाँ होते भी हैं, कई लोग करा चुके हैं, हर जगह हो रहे हैं। एक मूवी भी आई थी हेरा फेरी, हाँ। तो जो परेश रावल इतना मोटा जो चश्मा लगाए, हाँ। तो उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था। हाँ। और लेंस अंदर नहीं डले तो बड़ा मोटा चश्मा आता। मोतियाबिंद जो है पकने पर ही उसका इलाज कराना चाहिए। जितना कच्चा उतना अच्छा। फेको टेक्नोलॉजी क्या है? तो छोटे से चीरे में काम हो जाता है, उसमें फायदा ये रहता है कि रिकवरी जल्दी होती है। मोतियाबिंद का जो इलाज है वो केवल शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन है, जिसको आम बोलचाल में लेंस डलवाना या आंख बनवाना बोलते हैं। अगर कोई कह रहा हो कि खुराक ले जाओ हमसे या ड्रॉप्स ले जाओ, कारण बेवकूफ बनाने वाली चीज। कई लोग कहते हैं अस्पताल- मल्टीफोकल लेंस डलवाने, 80,000 वाला डलवाना। हम कहते नहीं, आपके लिए सूट नहीं करेगा, आप ये वाला कम वाला डलवाना। जो भी चीजें लाल, पीली या हरी हैं वो आंखों के लिए अच्छी हैं। और मुझे लगता है आज हर युवा फोन की स्क्रीन पे आंखें गड़ाए हुए हैं। सारे काम ही इससे कितना नुकसान है, इससे कैसे जा सकता है? आंखों का व्यायाम कितना जरूरी है, होता भी है, लोग कहते हैं आंखों का भी व्यायाम होता है। ये जो ब्लू लाइट है उसका कितना असर पड़ता है? रूल ऑफ 20-20-20 बोलते हैं। आज हमारे संगे नेत्र रोग विशेषज्ञ और सिंगापुर, चेन्नई और एम्स नई दिल्ली तक में सेवाएं दे चुके डॉक्टर समी हैं। डॉक्टर समी को एक अस्पताल भी है, दिव्य ज्योति आई हॉस्पिटल, पूर्व झांसी जानत है। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको, आपने समय दो। नमस्कार। का है साहब आजकल AQI चल रही, आंखन में जलन हो रही, आप आंखन के विशेषज्ञ हो, तो इनको मुख्य कारण का रहता है, से शुरू करें। देखिए होता क्या है, AQI जब बढ़ता है तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, जहरीली गैसें जो होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये सब का कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो उससे जब वो हवा आंखों के टच में आती है तो कुछ आंखों में ट्रांसफर भी हो जाती है। जो जहरीले आपके गैसेस हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फिर एलर्जी पैदा करते हैं, जिससे आंखों में जलन, कंकड़ जैसे चुभना, पानी आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। अच्छा, हम कछु और आगे सवाल पूछे, चूंकि आप मोतियाबिंद के हजारन ऑपरेशन कर चुके, तो उनसे जुड़ी बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के घर है, बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी आंखों की समस्याएं हैं, वे अपने मम्मी पापा या दादा दादी को इलाज करावो चाहते हैं, ई पे बात करें। लेकिन जब हम हॉस्पिटल के अंदर आए तो गेट ही पे हमारे पाँव में जी पहना दे गए और जगह जात और अस्पताल में जात तो जूता उतरवा दे जात चैम्बर के बाहर डॉक्टर साहब से मिलवे के लाने। लेकिन आपको तो थोड़ी सी नई एक चीज देखने को मिली, ई के बारे में कछु आप बताओ। देखिए होता क्या है, जो मशीन्स होती हैं हम लोगों की, बहुत हाई एंड की मशीन्स होती हैं, कंप्यूटराइज्ड होती हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उनमें होते हैं, जो डस्ट बहुत घातक होती है उनके लिए। तो एक तो मशीन वाला है, दूसरा क्या है कि जूते उतरवाना, ये हमें एक खुद को अच्छा नहीं लगता। बूढ़े मरीज हैं, किसी को झुकने में दिक्कत है, किसी को घुटने में दिक्कत है, किस तरह वो बैठ के जूते उतारेगा, किस तरह पहनेगा, तो वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन धूल से बचाना भी, अस्पताल को साफ सुथरा भी रखना है, तो उसका ये तरीका निकाला है कि ये शू कवर सबको पहना देते, जो आराम से पहन लिए जाते हैं और एक झटके में आराम से उतर जाते हैं। तो किसी को उतारने में परेशानी भी ना हो, पहनने में परेशानी ना हो और अस्पताल साफ सुथरा बने रहे, मशीनों की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये सिस्टम शुरू करा है। इससे काफी बर्डन भी, फाइनेंशियल बर्डन हॉस्पिटल में पड़ता है, लेकिन जो मरीजों को हम देना चाहते हैं कि उनको कोई कष्ट ना हो, जब वो पैसा खर्च कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों आ रहे हैं, ताकि उनको फैसिलिटीज मिले, अच्छा वातावरण मिले। तो वो हमारा मुद्दा यही है कि इसलिए वही पॉइंट है कि क्यों शू कवर हमने स्टार्ट किया, और ये पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है और ईश्वर चाहेंगे तो आगे भी ये, जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके साथ और भी धीरे धीरे चीज़ों में इजाफा करेंगे, जिससे और साफ सुथरा बढ़े और पेशेंट को और फैसिलिटीज मिले।
डॉक्टर साहब आपने अच्छे इलाज हज़ारन के की अलावा। संख्या में हज़ारन की संख्या में आपने मोतियाबिंद हुँ। के ऑपरेशन भी करे। मेरठ मंडल से आपको सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने के लाने अवार्ड भी मिलो और भी तमाम जगह आपने सेवाएँ दी। तो मोतियाबिंद है कोनू खो जो कैसे पतो चले? जैसे कोनू के माता-पिता खो, हुँ। मम्मी-पापा को मोतियाबिंद होगो, हुँ, हुँ। कोनू के दादा-दादी को होगो, तो वो पहचाने कैसे के जो असल में मोतियाबिंद है? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंद क्या होता है, एक जो हमारे आँख में लेंस है, हुँ, कुदरती लेंस जो ईश्वर ने हमें दिया है, हाँ, उम्र के हिसाब से जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, हाँ, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, हुँ, उसी तरह वो धुंधला होने लगता है। हुँ, तो जो देखने की क्षमता है वो कम होती जाती है, ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता है लेंस की कम हो जाती है, हुँ, उससे धुंधला दिखने लगता है। हुँ, इस तरह दिखने लगता है जैसे कोहरा छाया हुआ है हुँ, या साफ काँच पे आप एक फ़िल्म लगा देते हैं या चूना लगा दिया, उस तरह से दिखने लगता है, कोहरा छाया हुआ हुँ, है। तो मरीज़ को धुंधला दिखने लगेगा, ब्लेयर दो टाइप का? ब्लर, हुँ, दूर से चेहरे समझ में नहीं आएँगे, दूर से चीज़ें पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इस तरह अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर हो रही है, हुँ, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी हैं और नज़र भी कम हो रही है दूर की, हाँ, धुंधला दिखने लगा है, तो हो सकता है आपको मोतियाबिंद उसका कारण हो। और आपको डॉक्टर को फिर दिखानी चाहिए। दिखाना चाहिए तो कई बार चश्मे से आपका, अगर चश्मे की कमी की वजह से नज़र ही खाली कम है तो चश्मे से काम चल जाता है। हुँ, अगर मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद का जो इलाज है वो केवल शल्यक्रिया यानी कि ऑपरेशन है, हुँ, जिसको आम बोलचाल में लेंस डलवाना हुँ, या आँख बनवाना हाँ, बोलते हैं। इसके अलावा अभी तक हुँ, दवा से इलाज नहीं है। अगर लोग कोई क्लेम कर रहे हैं लोग कि हम ड्रॉप से सही कर देंगे, अगर ऐसा वो दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप दवाओं में खाली पैसा खर्च करेंगे और आखिर में ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, अगर आँख कोई कह रहा बनवानी हो पड़ेगी। कि खुराक ले जाओ हमसे या ड्रॉप्स ले जाओ। कुछ सब बेकार है, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब अभी आपने 2 चीज़ें बताई मोतियाबिंद के हुँ, लाने, कि अगर छोटे लेवल पे है, कम लेवल पे है, चश्मा से काम चल जाए। बड़े लेवल पे है तो फिर ऑपरेशन करना हुँ। पड़े। लेंस और चश्मा में का अंतर है? इको थोड़ो सो आप हमें ये सवाल आपका हम समझे नहीं, लेंस और चश्मा मतलब कौन-सा लेंस? जो ऑपरेशन के दौरान लेंस डाला जाता वो है? आँख के अंदर जाता है। हाँ, काम दोनों का वही है, हाँ, बस अंतर ये है साइज़ इसका बड़ा है। हुँ, पहले के ज़माने में आज से अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो आँख के लेंस नहीं डालते थे। हुँ, तब ये लेंस विकसित ही नहीं होते छोटे वाले। हाँ, तब मोटा चश्मा आप देखते होंगे, एक मूवी भी आई थी हेरा-फेरी, हाँ, उसमें जो परेश रावल इतना मोटा जो चश्मा लगाए, हाँ, तो उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था हाँ, और लेंस अंदर नहीं डले तो बड़ा मोटा चश्मा आता है। आज भी आप देखें कभी जा रहे होंगे बस में या कहीं गाँव की तरफ, हाँ, कई बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं, बड़ा मोटा चश्मा मोटा लगाए रहते चश्मा। हैं, तो उनकी आँख के अंदर लेंस नहीं डला हुआ है। हुँ, मोतियाबिंद निकल गया लेकिन लेंस नहीं डला, तो उनका बहुत पहले ऑपरेशन हुआ होगा हुँ, जब लेंस नहीं आए थे। हाँ, अब पिछले 25-30 साल से लेंस आ चुके हैं, तो सबकी आँख में लेंस अंदर डल जाते हैं। तो ये बहुत छोटे होते हैं, काम इनका दोनों का वही है, एक ही है, हुँ। लेकिन बस ये है कि वो अंदर जाते हैं, ये बाहर से लगते डॉक्टर साहब एक और जिज्ञासा है। हैं। हुँ। अक्सर जो मोतियाबिंद के या आँखन से संबंधित ऑपरेशन हैं या इलाज हैं, वे सर्दिये में काहे करे जात? जो बहुत इनसे क्यूरियोसिटी है, गर्मियन में भी, बरसात में भी करवा सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये जो है एक भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है हाँ, और आप जानते हो हिंदुस्तान में जो भ्रम है वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो आप कितने ही समझा लो मरीज़ को या किसी को नहीं टूटते। हाँ, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा जो हमें लगता है, हुँ, एक टाइम था जब ऑपरेशन बड़े क्रूड तरीके से होते थे। हाँ, मतलब इतने रिफाइंड तरीका नहीं था उनका। हुँ, तो उस तरह के जो ऑपरेशन होते थे उसमें मरीज़ को 1 हफ्ता भर्ती रखा जाता था। हुँ, 1 हफ्ता भर्ती रहेगा मरीज़, ये 40 साल पहले की बात बता रहे हैं, 30-40 साल पहले। हाँ, 1 हफ्ता मरीज़ भर्ती रहेगा और 1 हफ्ते तक वो लेटा रहेगा। रोज़ सुबह उसकी पट्टी बदली जाएगी। चित ऐसे लेटा रहेगा, ना वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना करवट ले सकता है। खाना-पीना सब कुछ बिस्तर पे एक ही पोज़ीशन में लेटे-लेटे होना। हुँ, अब आप सोचें गर्मी इधर जो पड़ती है, कितना पसीना निकलता है। अब कोई एक ही जगह अगर लेटा रहेगा, हुँ, तो जो पसीने से उसके कपड़े गीले होंगे, बिस्तर गीला होगा, वो बराबर गीला बना रहेगा। हुँ, जब बिस्तर गीला बना रहेगा, तो उसकी चमड़ी भी इन्फेक्शन गीली बनी रहेगी, तो उससे बैड सोर्स जो छाले हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, हुँ, चमड़ी गल जाएगी पूरी। तो उस टाइम डॉक्टर्स खुद बोलते थे कि अभी जाओ, सर्दियों में ऑपरेशन कराना, हुँ, अभी पसीने से दिक्कत होगी। हुँ, तो धीरे-धीरे लोगों को ये समझ में आया कि शायद इसलिए बोलते हैं कि अच्छी रोशनी आएगी। हो सकता है उस टाइम डॉक्टर समझाने के लिए इतना तो टाइम होता नहीं। हाँ, पहले तो डॉक्टर्स ही बड़े कम होते थे। हुँ, तो कोई सर्दी में अच्छी रोशनी आएगी, जाओ सर्दियों में कराना। हाँ, वो चीज़ अब इतनी फैल गई है कि अब वो जब आधुनिक पद्धति ये फ़ेको है, हुँ, ये आ गई है, इसमें तो अब मरीज़ आता है,
ऑपरेशन कराता है, 1 घंटे बाद चला जाता है, चलता हुआ आता है, चलता हुआ जाता है, उठ के बैठे, ऑपरेशन के बाद करवट ले, चले फिरे, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी लोगों के दिमाग में यही है कि सर्दियों में कराना है। तो सर्दियों में कराने का कारण कुछ नहीं है आजकल, वो पहले के ज़माने में था, लेकिन अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अभी तक दिमाग में वही चल रहा है। 12 महीने ऑपरेशन हो सकते हैं, हमारे यहाँ होते भी हैं, कई लोग करा चुके हैं, हर जगह हो रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। फेको टेक्नोलॉजी क्या है ये पद्धति? फेको एक आधुनिक पद्धति है मोतियाबिंद की। पहले जो ऑपरेशन होते थे, उसमें चीरा बड़ा लगता था, करीब 6-7 mm का, और फिर टाँके लगाए जाते थे। अब जो ये फेको पद्धति है, इसमें क्या है कि केवल 2 mm का चीरा लगता है। 2 mm आप समझ रहे हैं? अगर बुंदेली भाषा या एक बोलचाल की भाषा में 1 सूत से भी कम है वो। 1 सूत शायद 3 mm का होता है। सूत तो की हमें समझ में हाँ, वो जो टेक्निकल लोग हैं शायद बुंदेली इंच में समझ में 1 इंच का 1/10, 1/10, 1 इंच का उतना छोटा सा चीरा लगता है, और उसी से सारा काम मशीन से हो जाता है। फोल्डेबल लेंस डलता है, जिसको फोल्ड करके डालते हैं, जो अंदर खुल जाता है। तो छोटे से चीरे में काम हो जाता है। उसमें फायदा ये रहता है कि रिकवरी जल्दी होती है, चश्मे का पावर कम आता है। जो चीरे वाले ऑपरेशन में पहले जो होता था, बड़ा चीरा लगता था, टाँके लगते थे, 1 महीने का परहेज रहता था। इसमें हफ्ते भर का परहेज रहता है। हफ्ता 10 दिन में आप अपनी दिनचर्या पूरा शुरू कर सकते हैं। पानी आँख में डाल सकते हैं, सिर से नहा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। अब 1 घंटे में आप आइए, ऑपरेशन करा के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लेटना भी मतलब ज़रूरी नहीं है, तो सर्दी-गर्मी का कोई फ़र्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि सर्दियों में कराएँगे ऑपरेशन, अभी रुक जाओ। डॉक्टर साहब, अपने अस्पताल में जो है ऑपरेशन थिएटर है आँखों का, वो मॉड्यूलर है। तो इसके बारे में क्या बुंदेलखंड का इकलौता है, इसी अस्पताल में है? तो इसको थोड़ा-सा समझाइए। नेत्र खाली हमारे, बाकी तो ऐसे और स्पेशलिटी या और ब्रांचेस की बात करें तो हमें उतना आइडिया नहीं, लेकिन जो जहाँ पे आई ऑपरेशन होते हैं, आँखों के ऑपरेशन होते हैं, वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर केवल दिव्य ज्योति आई हॉस्पिटल में ही है, हमारे पास इधर। और ये एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसके लिए करना पड़ता है, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो है ऑपरेशन जो इसका होता है, उससे इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। हैफा फिल्टर्स लगे हुए हैं, उससे पूरी हवा छन के आती है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस सब, हैपा फिल्टर्स जानती हैं कितना बारीक चीज़ों को, कणों को जो है छान लेता है। तो सारे बैक्टीरिया वायरस बाहर ही छन जाते हैं। जब बैक्टीरिया वायरस और फंगस वगैरह नहीं होंगे तो इन्फेक्शन कैसे होगा? पहला फ़ायदा तो ये, इन्फेक्शन के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से जो अंदर तो पूरा स्टेराइल एटमॉस्फेयर है, हैपा फिल्टर से हवा छन के आ रही है, और जो है स्टरलाइज भी किया गया ओटी, तो अंदर तो पूरा ओटी साफ सुथरा कीटाणु रहते हैं। आपने दरवाजा खोला, पॉजिटिव प्रेशर है, तो अंदर की हवा बाहर तो चली गई, लेकिन बाहर की जो गंदी हवा है वो अंदर नहीं आ पाती। पॉजिटिव प्रेशर भी रहता है उसके अंदर। ये इसके फायदे हैं, और ये पहला और एकमात्र दिव्य ज्योति आई हॉस्पिटल झांसी में ही है, नेत्र मॉड्यूलर। और पूरे बुंदेलखंड में 10-15 जिले में। अब पूरा बुंदेलखंड कहना मुश्किल है, झांसी का तो हमें पक्का पता है कि झांसी में हमारे पास ही। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने जो आपकी देखी, जगह-जगह वॉल पेंटिंग है आपकी, जगह-जगह होर्डिंग्स भी लगे हैं, झांसी में जाओ तो देखते हैं। मात्र 7,000 रुपए से। ये कैसे संभव है? क्योंकि और जगह भी लोग जब ऑपरेशन कराते हैं, तो इससे कई गुना ज़्यादा मुझे लगता है खर्च होता है ऑपरेशन में। देखिए, 7,000 से शुरुआत है। हाँ। उसमें बेसिक जो लेंस होता है, वो डाला जाता है, और उससे भी अच्छा दिखता है। 7,000 से शुरुआत है, बाकी तो फिर 1 लाख तक के पैकेजेस हमारे हैं, जो मरीज अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चुन सकता है। 7 का है, 10 का है, ऐसे 1 लाख यानी तक आप 7 में भी ऑपरेशन करा सकते हैं। होते हैं, कई लोग करा के गए हैं। पहले और तो सफल होते हैं। बिल्कुल सफल होते हैं, बढ़िया दिखता है। बस ये है कि आदमी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कराता है, और हर तरह के हैं वो, हर बजट के हैं। लेंस के बारे में बार-बार ज़िक्र हो रहा है। तो लेंस किस-किस टाइप के होते हैं? कौन से लेंस अच्छे माने जाते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर लेंस के मटेरियल की बात करें, मटेरियल जो होता है, उसमें एक हाइड्रोफ्लिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। जो हाइड्रोफ्लिक होता है, थोड़ा सस्ता आता है, लेकिन उसमें कुछ दिनों बाद जिस झिल्ली पे लेंस रखते हैं, वो भी धुंधली पड़ जाती है, तो दिखना बंद हो जाता है। जो सरकारी सप्लाई में ज़्यादातर हाइड्रोफ्लिक लेंस आते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, तो उसमें कुछ, जैसे आज ऑपरेशन हुआ, तो फिर 1-2 साल बाद कई लोगों को दिखना बंद हो जाता है, 3 साल बाद। वो हाइड्रोफ्लिक लेंस की वजह से होता है। उसकी सफाई फिर लेजर से कराना पड़ती है। जो हाइड्रोफोबिक लेंस आते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, मगर हाइड्रोफोबिक वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, और उसमें फिर
झिल्ली आने के चांस ना के बराबर। हम्म ये तो हो गया मटेरियल के बेस पे। हम्म फिर दूसरा होता फंक्शन के बेस पे, मल्टीफोकल, मोनोफोकल, ट्राईफोकल, हम्म ये उनके फंक्शन के बेस पे। हम्म मोनोफोकल का मतलब है कि आपको दूर का बिना चश्मे के साफ दिखेगा, पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। जो मल्टीफोकल होते हैं उसमें दूर और पास दोनों का चश्मा आपको नहीं आएगा। मगर उनका डिसएडवांटेज ये होता है कि कुछ लोगों में, जो लोग ड्राइव करते हैं, उनको दिक्कत आ सकती है, सभी को नहीं, कुछ लोगों को आ सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब मरीज को लेंस डाला जाए तो उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, क्या उसको फंक्शन लाइफ में अपने करना है, क्या उसका अभी है, तो उस हिसाब से देखते हुए लेंस सेलेक्ट करना चाहिए कि मल्टीफोकल डलवाएं, मोनोफोकल डलवाएं। और हाइड्रोफ्लिक, हाइड्रोफोबिक तो बजट वाली बात है। अगर बजट है तो हाइड्रोफोबिक लेंस पे ही जाना चाहिए, वो लाइफ टाइम हो जाते हैं, तो उनमें कुछ नहीं करना होता। ये बढ़िया आपने बता दिया इन लेंसों को भेद के बारे में, क्योंकि लोग सस्ते के चक्कर में समझ में नहीं आता क्या होता है, या जानकारी जानकारी के जानकारी नहीं होती है। में जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी स्लोगन लाइन्स हैं, कि क्या कहते हैं उसको, उचित परामर्श, पारदर्शी इलाज, लेंस का डिब्बा, कार्ड व बारकोड स्टिकर, मरीज का हक। के बारे में थोड़ा सा आप। देखिए होता क्या है, जैसे जब मरीज आता है हम्म तो हमारे यहाँ पूरी हम्म ट्रांसपेरेंसी का पूरा ख्याल रखा जाता है, हम्म पारदर्शिता, हम्म कि उसको अगर ऑपरेशन कराने आया है तो कौन सा लेंस डलेगा, उसका नाम बताया जाता है, किस कंपनी का है, वो पूरा एक छपा हुआ पैटर्न कागज है, उसको दे दिया जाता है। उसमें सब लिखा हुआ, हर पैकेज 7,000 वाला भी है, जो है इसमें शायद होगा भी, देखिए ये पूरा है। इसमें अगर आप देखेंगे ये 7,000 से शुरुआत है ना, और ये पूरा छपा हुआ रहता है। इसमें लिखा है कि कौन सा पैकेज है, उसमें किस कंपनी का लेंस डलेगा और किस मॉडल का है वो, क्योंकि एक कंपनी के तमाम लेंस आते हैं। फिर ऑपरेशन जब हो गया तो हर मरीज को, चाहे कोई मांगे ना मांगे, हर मरीज को लेंस का डब्बा दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो यूजलेस है, हमें फेंकना ही है उसको, तो क्यों ना उसको देते जाए, ताकि उसका जो भरोसा है वो बढ़े। क्योंकि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं दुविधा रहती है कि यार हम ये चुन तो रहे हैं ये वाला लेंस, इतना महंगा ऑपरेशन करा तो रहे, लेंस क्या वो डलेगा, तो अब उसको हम कैसे, यही एक तरीका, हर किसी को ऑपरेशन थिएटर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो स्टेबिलिटी है, जो उसका वातावरण है, वो खराब होगा। इतने लोग आएंगे जाएंगे, अगर 10 ऑपरेशन है या 5 ऑपरेशन, सबके साथ वाले आएंगे जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं। तो उसका यही तरीका है कि भाई लेंस का डब्बा और कार्ड दोनों निकलते हैं, और स्टिकर, तो तीनों उसको दे दिए जाएं। डॉक्टर साहब, एक और लोगों के बीच में मिथ है कि मोतियाबिंद जो है पकने पर ही उसका इलाज कराना चाहिए, इसके बारे में कुछ। वो भी एक, उस पर पीछे हम जाएंगे, आज से 30 साल पहले जब लेंस नहीं डलते थे और सर्जरी बड़ी रफ और क्रूड होती थी, बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट या बहुत आधुनिक चीजें नहीं थी, बड़ा सा चीरा लगता था और पूरा का पूरा लेंस तोड़ के साबुत निकाल लिया जाता था। तो कई बार रोशनी, लेंस अंदर डलता नहीं था तो रोशनी बहुत अच्छी नहीं आती थी, बस काम चल जाता था। अब अगर आपका मोतियाबिंद पका नहीं, पकने का मतलब जब दिखना बंद हो जाए, अंदर बिल्कुल रोशनी जा ना पाए, आपके पूरा सफेद दिखेगा दूर से ही, उसको पकना बोलते हैं। तो जब मरीज को बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा और आप उसको हटा देंगे, तो और बनी बात है, जो अभी दिख रहा है उससे कुछ बेहतर दिखेगा। तो ऑपरेशन इतने अच्छे नहीं होते थे कि आप अगर कम, उसकी रोशनी अभी है बाकी और आपने कर दिया और ऑपरेशन में पता लगा उतनी रोशनी भी नहीं आई कि जो दिख रहा था उससे और कम हो जाए, तो इसलिए बोलते थे पक जाए। एक तो ये कारण, दूसरा करने में बड़ी आसानी रहती थी। जैसे आम होता है, कोई भी फल है, पक गया तोड़ना बहुत आसान होता है, जब कच्चा होता है तोड़ना मुश्किल होता है, ताकत लगाना पड़ती है। उसी तरह मोतियाबिंद जब पक जाता है, तोड़ के आराम से निकालना इजी रहता है। कच्चा जब रहेगा तो उसको निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहले पूरा लेंस मोतियाबिंद साबुत निकालते थे। अब जो फेको मशीन है वो तो खैर काट के निकाल देती है। तो इसलिए बोला जाता था कि पक जाए तब कराएं, एक तो कराने में आसानी, और दूसरा मरीज को दिखना बंद हो जाएगा, ऑपरेशन में जो भी दिखेगा थोड़ा बहुत कम ज्यादा, वो खुश रहेगा। अब इतनी आधुनिक फेको मशीन है, से होता है ऑपरेशन कि जहां धुंधला दिखे वहां करा लें। और अब तो ये कहा जाता है कि जितना कच्चा उतना अच्छा, क्योंकि मशीन को जो अल्ट्रासाउंड एनर्जी यूज करती है वो कम पावर देना पड़ेगा, कम पावर में वो काट के घोल देगी और निकल आएगा मोती। जितना पक जाएगा उतना वो सख्त हो जाता है, और फिर मशीन को ज्यादा पावर हम लोग को यूज करना पड़ती है, जो थोड़ा नुकसान कर सकती है आंख को, और ऑपरेशन भी रिस्की हो जाता है। ये पुराने समय की बात है। अब तो जितना कच्चा उतना अच्छा, जहां धुंधला दिखे करा लें, क्योंकि इलाज ऑपरेशन ही है और कोई इलाज है नहीं। आप रुकेंगे तो उससे तमाम तरह के नुकसान है। आज जो काम आपका मान लीजिए 10,000 में हो रहा है, आप रुकेंगे, पकने का इंतजार करेंगे, वो
12,000 में काम होगा, तो पैसे भी ज़्यादा गए। हुँ, जो कष्ट रहा आपको धुंधला दिखने का, कम दिखने का, वो भी आप झेलते रहे 2 साल तक, पैसे भी ज़्यादा देंगे, परेशान भी ज़्यादा होंगे और ऑपरेशन के दौरान रिस्क भी ज़्यादा लेंगे। डॉक्टर साहब आधुनिकता की बात कर रहे हैं अपन, किस चीज़ की? आधुनिकता, आधुनिकता। आज के हाँ। ज़माने की। आज के ज़माने में एक ट्रेंड है कि हम बुंदेलीबार झांसी में इंटरव्यू कर रहे हैं। कल इच्छा है कि बुंदेलखंड के और बड़े-बड़े जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हुए, उतने के लोगन की करें। परसों के दिन हम स्टेट लखनऊ राजधानी में कोनो को इंटरव्यू करबे, फिर दिल्ली इंटरव्यू करबे। आपने सिंगापुर में सेवाएँ दी, सिंगापुर से आप शंकर नेत्रालय, चेन्नई, हुँ, एम्स, नई दिल्ली हुँ, और इसके बाद तमाम जो जिला अस्पताल नोएडा हैं, उते भी आपने सेवाएँ दी, मेरठ में भी सेवाएँ दी। बहुत सारे अवार्ड भी मिले आपको। इसके बाद का कारण रहे कि आप वापस झांसी और झांसी में अपना देखिए, अस्पताल जो हमारी जन्मभूमि है वो झांसी है। हुँ, हमारे दादा, परदादा सब झांसी के ही हैं हुँ, और सब सर्विस क्लास में थे। हुँ, पहले रेलवेज़ में थे, फिर हमारे दादाजी जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट से रिटायर हुए, फादर भी जो है रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, ओएसडी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट झांसी के, काफ़ी साल काम किया उन्होंने। हुँ, तो झांसी से ही जुड़े हैं शुरू से। कोई खेती की ज़मीन भी नहीं है हम लोगों के पास कि कोई खेत खलिहान हो, कुछ नहीं है। हाँ, सर्विस क्लास रहे हैं, हमेशा पढ़ाई-लिखाई करके नौकरियाँ करी हैं। हुँ, तो हमने भी शुरू में अपना डॉक्टरी करी, पढ़ाई-लिखाई करी हाँ, और नौकरी करी। हाँ, प्रांतीय चिकित्सा सेवा में करी, दिल्ली गवर्नमेंट में करी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में करी, ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर वगैरह गए, शंकर नेत्रालय, चेन्नई, एम्स यहाँ भी रहे काफ़ी, कुछ दिन यहाँ भी रहे। लेकिन दिमाग में हमेशा ये था कि हम ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, अपनी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, जो अपने झांसी में आके, जो यहाँ के अपने बुंदेलखंडी भ्राता भाई लोग हैं, भाई-बंध हैं, उनको ये सेवाएँ या ये ज्ञान जो हम अर्जित कर रहे हैं, उसका लाभ दे पाएँ। हाँ, तो इसलिए झांसी आए। हुँ, आप जो बोल रहे हैं कि आप इंटरव्यू बाहर का लेंगे, तो आपका भी वही उद्देश्य है। हाँ, जो बाहर हो रहा है, हुँ, क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, हाँ, लोग किस तरह से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं या किस तरह से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो उनका ज्ञान आप ये हाँ, यहाँ बुंदेलखंड पे के लोगों को इसलिए आप बताएँ। इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। लेकिन हम बाहर बैठ के तो ये काम कर नहीं सकते हैं। तो हुँ, हमारा ये है कि हम वहाँ से सब जगह सीख के फिर झांसी आके उस चीज़ का फ़ायदा पब्लिक को दे रहे हैं आके, जो हमारे बुंदेलखंडी लोग हैं। यहाँ के लोगों को उसका आपके अनुभव फ़ायदा का फ़ायदा मिले, फ़ायदा ये मिले। आना था। और जो हमारे सर्विसेज़ हैं या जो हमारी सेवाएँ हैं, हुँ, उनके अगर आप जो इसका फाइनेंस वाला पार्ट देखें, जो उसका हाँ, फ़ी है हमारी या ऑपरेशन के चार्जेज़ हैं, हुँ, कंपैरेटिवली तुलनात्मक अगर देखें तो हाँ, काफ़ी काफ़ी और कम। कम है और जगह से। हुँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या और अस्पताल झांसी के अलावा आप कहीं और यदि अस्पताल खोलते, तो जो आजकल है, लोगों में है कि हमें पैसा ज़्यादा कमाना है। नहीं, नहीं हमारा लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि आप पैसा छोड़ के यहाँ झांसी आ गए हैं। नहीं हमारा बचपन से ही जो हमारे संस्कार रहे हैं, हाँ, हमारे फ़ादर ने, दादा ने कभी भी जो है इस तरह से नहीं सोचा, हमेशा सेवा हो रहा है। फ़ादर के पास जो आया, पिताजी के पास, हुँ, उन्होंने उसकी मदद करी। आज हमारे पास मरीज़ आते हैं, हुँ, हर 10वाँ मरीज़ उनका नाम ज़रूर लेता है कि उन्होंने फलाँ मदद करी। हम जाके पिताजी से पूछते हो, कहते हमें याद ही नहीं, क्योंकि इतने लोगों की मदद की हाँ, उनको याद ही नहीं है। एक सेवा भाव रहता है। सेवा तो वही हमने बचपन से देखा है। ऐसे ही दादा के साथ हमारे जो है बाबा कह लें, दादाजी कह लें, हाँ, वो भी जो है मरीज़ जैसे टीबी हॉस्पिटल में थे उस टाइम। हुँ, दवा देना होती है, फार्मासिस्ट को देते थे, तो जैसा हिंदुस्तान में चलता है, जो भी आ रहा है उससे पैसा लेके दवा दे रहे हैं। हुँ, उन्होंने कभी किसी पैसे नहीं लिए, जो भी आया, क्योंकि भाई सरकार दवा दे रही, किस चीज़ के पैसे? उन्होंने दवा दी, हुँ, उनसे किसी ने पूछा कि भई आप क्यों नहीं लेते हो? हुँ, उन्होंने कहा बेचारा टीबी का मरीज़, उस टाइम टीबी बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, हाँ, दवाइयाँ इतनी अच्छी नहीं थी और ज़्यादातर गरीब तबके को ही होता था, जिसके पास खाने को पैसे नहीं, तभी तो टीबी हुई है, कमज़ोर हुआ है, उसे खाने के पैसे नहीं है, उससे क्या पैसे लें? हुँ, इसी तरह ये सब बातें सुन के, देख के बचपन से वही हमारा सोच है कि पैसा तो ईश्वर जो देंगे वो अपने आप लिखा है, वो कोई ले नहीं आ सकता आ है। जाएगा। उसके पीछे भागना नहीं। तो क्वालिटी वर्क जो है, गुणवत्ता वाला काम, हुँ, और मोटिव ये रहता है कि जो आए उसके लिए हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, कैसे उसको आराम पहुँचा सकते हैं, क्या उसके लिए अच्छा हो सकता है, उस तरह से करते हैं। कई लोग कहते हैं अस्पताल मल्टीफोकल लेंस डलवाना है, हुँ, 80,000 वाला डलवाना है। हुँ, हम कहते नहीं, आप ये सूट नहीं करेगा, आप ये वाला कम वाला डलवाओ, आपको दिक्कत होगी, इसमें गाड़ी चलाएँगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हुँ। कई मरीज़ ऐसे होते हैं। सही है, डॉक्टर का काम है सही सलाह उचित देना। परामर्श जो आप टैगलाइन की बात कर रहे थे ना, ये उचित परामर्श। उचित परामर्श है।
बहुत बढ़िया सेवा भाव की आपने बात की, तो पता चलता है कि सैनिकों के लिए मुफ्त इलाज है आपके यहाँ। हाँ, ये कहाँ से सोचा कि हम देखिए ये जब कोई स्टार्टअप करता है ना तो प्लान बनाता है हम ये भी करेंगे, ये भी अच्छा करते हैं। लेकिन जब उसमें जाता है ना तो सब भूल जाता है कि लेकिन आप मेंटेन किए हुए हैं। बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं जब कोई नया स्टार्टअप करता है कि हम ये भी करेंगे और इसमें इसको भी जोड़ेंगे। लेकिन जब वो स्टार्टअप चालू हो जाता है, रन में आ जाता है, हुँ, तो फिर लोग भूल जाते हैं यार छोड़ो यार ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आप उसको देखिए बरकरार रखे हुए हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमने कभी सोचा नहीं, जैसे आपको बताया ना अंदर है संस्कार, अपने आप चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, कि आदमी आया, दिखा, हाँ, लगा, हाँ। तो ठीक है, ये करना चाहिए, आ गया और आज हॉस्पिटल खुले करीब 5.5 साल हो गए हैं, वही हुँ, चल रहा है। तो देखिए, हर कोई अपना काम कर रहा है, टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हुँ, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, हाँ, है ना? हुँ, व्यापारी है, वो भी लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा हाँ, है। सैनिक हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, काम सबका है, हाँ, सबका ज़रूरी काम है, बिल्कुल। लेकिन सबको तो फ्री नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन जो सैनिकों का काम है, थोड़ा मुश्किल हुँ, है ना? अपने घर से दूर रहना है, बिल्कुल। रेगिस्तान की गर्मी झेलना है, हुँ, बर्फ की वादियों की ठंडी हवाएँ झेलना है, हुँ, बर्फ गिर रहा है उसमें खड़े रहना है। हाँ, तो उनका काम थोड़ा मुश्किल है और ज़्यादा जो है डेडिकेशन और जो है आपका श्रम माँगता है। हुँ, तो ये सब देखते हुए लगा कि भई इतना तो करना चाहिए उनके लिए, तो इसलिए फ्री करा। हुँ, लेकिन काम सबके बराबर हैं, सब देश की सेवा कर रहे हैं, हुँ, लेकिन हर किसी को फ्री नहीं किया जा सकता वरना हमारे लिए मुश्किलें हो जाएँगी। लेकिन तो इसलिए उनको फ्री किया गया कि भई इनको एक को तो कर ही सकते हैं। हाँ, करना तो हम चाहते हैं कि भई टीचर है, उन्हीं की वजह से आज डॉक्टर हम हैं, हाँ, कोई आईएएस बन रहा है, कोई जज बन रहा है। शुरुआत तो शिक्षक से हुई, हुँ, उनको ही फ्री करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है सबको। तो इसलिए किसी एक को तो कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है त्याग कर रहा है, बलिदान कर रहा है, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा निःशुल्क परामर्श देते हैं उनको। और सर कैसे आँखों का रख-रखाव हो? कैसे इन सब लोग रहते हैं ना कि आँखों की कोई कहता है एक्सरसाइज़ भी होती है और आजकल स्मार्टफ़ोन का जो ज़माना है, हुँ, हम खुद रात में 12 बजे तक मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते वो तो रहते हैं। आपकी ज़रूरत भी क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या अपडेट आया है, तमाम पॉलिटिशियंस के जो है बिल्कुल। सोशल अकाउंट्स देखना या तमाम हाँ, अपने आप को अपडेट करना है, क्या है, हाँ, क्या नहीं। उसके लिए लगातार फ़ोन की स्क्रीन पे आँखें गड़ाए रहना पड़ता है और मुझे लगता है आज हर युवा हुँ, हुँ। फ़ोन की स्क्रीन पे आँखें गड़ाए हुए हैं। सारे काम ही उससे हो इससे रहे हैं। कितना नुकसान है, इससे कैसे बचा जा सकता है? हुँ, ये भी थोड़ी-सी आप सलाह दीजिए। एक हमारे दिमाग में एक और क्यूरियोसिटी है कि जो ब्लू लाइट है, हुँ, हुँ। उसका कितना असर पड़ता है? बिल्कुल, आँखों का व्यायाम कितना ज़रूरी है? होता भी है, लोग कहते हैं आँखों का भी व्यायाम होता है। बिल्कुल। तो वो क्या उसका सीन है? हुँ, हुँ। और आम तौर पे कोई कहता है ये जूस पीने से आँखों की रोशनी आएगी, ये खाने से आँखों की रोशनी और तेज़ होगी। हुँ, हुँ। तो ऐसे कुछ आप टिप्स एक-एक करके बताइए? बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपने कहा मोबाइल वाली। मोबाइल। देखिए मोबाइल आजकल ऐसी ज़रूरत हो गई है कि सारे काम उससे हो रहे हैं। हुँ, तो आप बहुत ज़्यादा अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। हुँ, लेकिन जो फालतू चीज़ें हैं, हाँ, बिना मतलब चीज़ें जो लोग देखते हैं अपना, उनको अवॉइड करें। हुँ, स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे से दिन भर में इससे ज़्यादा ना रखें हुँ, और 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखें। अगर लंबे टाइम तक आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, हुँ, तो ये 2-3 चीज़ें जो हम बता रहे हैं, इनका ख़्याल रखें। सबसे पहले तो लाइट ऑन करके देखें। लोग जो आजकल अंधेरे में देखते हैं, हुँ, सोने चले गए, बेड पे लेट के लाइट बंद कर देख रहे हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। उससे एक तो आपका नींद पूरी नहीं होती। नींद तो आप सो तो रहे हैं, हुँ, लेकिन वो डीप स्लीप नहीं हो रही। उसकी जो क्वालिटी है नींद की, वो हाँ, गुणवत्ता बहुत कम हो गई, तो आपको जो बॉडी को आराम मिलना चाहिए नींद से, वो आराम नहीं मिलता। तो हाँ, उससे बॉडी में थकान, चिड़चिड़ापन ये सब होगा। हुँ, तो कोशिश करें सोने के 2 घंटे पहले सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं आपके मोबाइल, टैबलेट वगैरह, इनका उपयोग ना करें तो हुँ, ज़्यादा अच्छा हुँ, है। मजबूरी है करना पड़ रहा है तो लाइट ऑन करके करें। दूसरा उसमें ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है या आई शील्ड करके आता है, हुँ, वो ऑन करें। हाँ, क्योंकि ब्लू लाइट से क्या होता है कि आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस होते हैं। एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन जो आपकी नींद वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उससे अफ़ेक्ट होता है। हुँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन करें और अगर लंबे टाइम यूज़ करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं जिनका कंप्यूटर पे ही काम है, अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, हाँ, तो ब्लू लाइट के चश्मे बनवा लें। हर किसी को ज़रूरत नहीं है, जो 8-10 घंटे यूज़ कर रहा है वो ब्लू कट वाले जो ग्लासेस आते हैं उनका हाँ, चश्मा बनवाएँ।
पहली चीज़ तो ये हो गई। जी। दूसरी, जब आप सिस्टम में या मोबाइल पे देख रहे हैं तो हर 20 मिनट में एक 20 सेकंड का गैप लें, हुँ, उसमें 20 फीट दूर की चीज़ देखें। वहीं बैठे-बैठे 20 मिनट काम किया स्क्रीन पे, उसका हुँ। 20 सेकंड का गैप लिया, उस 20 सेकंड में 20 फीट दूर की चीज़ देख, फिर वापस अपना काम करा। तो इससे जो आँखों में थकान आती है, थोड़ा हाँ। भारीपन आता है जब लंबे टाइम काम करने, वो नहीं आएगी। हुँ। इसके तमाम ऐप्स भी इंटरनेट में मिल जाएँगे, रूल ऑफ 20-20-20 बोलते हैं। वो अपनी डिवाइस पे अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो हर 20 मिनट में पॉपअप विंडो आ जाएगी जो आपको 20-20 तो समझ में आ गया शुरू का, आखिर का 20 क्या है? बताए ना 20 मिनट काम, 20 20 सेकंड। सेकंड का गैप, उस हुँ। 20 सेकंड में 20 फीट दूर की चीज़, 20-20-20 20 फीट दूर की चीज़ देखना है उस 20 सेकंड में आपको। तो ये रूल ऑफ 20-20 हो गया। तीसरा, हर 2-3 घंटे में आँखें धोते रहें हाँ। और सिस्टम पे जब काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं तो आँखें फाड़ के ऐसे गड़ा के देखते रहें। हुँ। पलक झपकाने का रेट बहुत कम हो जाता है। हुँ। तो पलक झपकाते रहें। झपकाते 1 रहें। मिनट में 10 से 15 बार पलक झपका लें इस तरह। एक टक ना देखें। एक टक ना देखें, पलक झपकाते रहें। तो उससे आँसू जो है सूखते नहीं हैं, आँखों में नमी बनी रहती है, हुँ। तो चुभन वगैरह नहीं होती। हुँ। ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखें। तो ये तो आपने जो डिजिटलाइज़ ट्रेन या मोबाइल वगैरह से जो आँखों का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया। हाँ। दूसरा आपने बोला खाने-पीने का जो है क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। देखिए खाने-पीने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी को चश्मा लग गया और आप उसको रोज़ गाजर का जूस पिला रहे हैं, पालक का जूस पिला रहे हैं और इस उद्देश्य से चश्मा उतर जाएगा तो ये बहुत ही मुश्किल है। हुँ। इससे चश्मा नहीं उतरता है। आँख के पर्दे के लिए, आँख की हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन चश्मा नहीं उतरेगा, है ना? चश्मा आपको लगाना ही पड़ेगा। हुँ। जो भी चीज़ें लाल, पीली या हरी हैं, वो हाँ। आँखों के लिए अच्छी हैं। लाल जैसे खाने टमाटर में। खाने में, हुँ। जैसे फल और सब्जियों की बात है, हाँ। जैसे लाल क्या है टमाटर है, चुकंदर है, गाजर है। हुँ। ये पीला कद्दू, पपीता, हुँ। है ना? और ये जो खरबूज, ये सब जो है पीले हो गए, हरी तो सारी सब्जियाँ होती हैं। हुँ। तो जो भी चीज़ें लाल, पीली, हरी हैं, ये आँखों वो के लिए आँखों अच्छी है, के लिए। खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं इनको खाने से चश्मा उतर जाएगा। हुँ। चश्मा एक अलग चीज़ है, वो आँखें कमज़ोर होती हैं, पास की नज़र उम्र के हिसाब से और दूर की आँख का साइज़ बढ़ने की, हाँ। जिसको मायोपिया बोलते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, एक अच्छा खासा वो भी है। हुँ। तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, खाएँ-पिएँ, आँख की हेल्थ अच्छी रहेगी, आँख का पर्दा जो है रेटिना है, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बुढ़ापे में आपको जो डिजेनरेटिव डिज़ीज़ होती हैं, जो उम्र के हिसाब से होती हैं, हाँ। वो आपकी डिले होंगी। मोतियाबिंद डिले होगा इन चीज़ों को खाने से। अगर किसी औरों को 50 में हो रहा है और आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, तो आपको हो सकता है 60 में हो। हुँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा। बस आँखों डिले का कर सर व्यायाम वगैरह भी बताएँ? व्यायाम। देखिए, व्यायाम ज़्यादातर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जिनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं। हुँ। मांसपेशियाँ जब कमज़ोर होती हैं तो जब आप पास का काम करते हैं जैसे हुँ। लिखाई, पढ़ाई या कुछ, तो सिर में दर्द होने लगता है। हुँ। उसमें एक्सरसाइज़ की बात होती है। बाकी व्यायाम करने से कोई नुकसान नहीं है। लोग आँखें घुमाते हैं चारों तरफ, हुँ। पानी कुछ डालते हैं आँख में, वो इस तरह, वो सब कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन हर किसी को फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा। फ़ायदा उसको ही मिलेगा जिसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हों। कमज़ोर। ये तमाम चीज़ें थीं जो हमें डॉक्टर साहब ने आज यहाँ बताई। हम एक्यूआई से आँखों को होने वाले नुकसान के बारे में जानने आए थे और डॉक्टर साहब ने एक पूरा का पूरा हमें खजाना भर के दिया है। मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं, इसका सही इलाज क्या है, सही लेंस कौन से होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने, अपने बारे में भी बताया कि इतनी बड़ी-बड़ी जगह एम्स नई दिल्ली, शंकर नेत्रालय, चेन्नई, सिंगापुर, नोएडा जिला अस्पताल, मेरठ का जो अस्पताल है, उन तमाम बड़ी-बड़ी संस्थानों में सेवाएँ देने के बाद झांसी में अब सेवाएँ दे रहे हैं, अस्पताल है खुद का। दिव्य ज्योति आई हॉस्पिटल आप सब लोगों ने नाम भी सुना होगा। सर कोई आएगा यदि वो बताएगा कि हम बुंदेली वार्ता का आपका इंटरव्यू देख के आए हैं, हुँ, हुँ। कुछ छूट भी माँगेगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आप कर देंगे? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप 10-20% जो भी उचित लगे आपको, वो आप बुंदेली वार्ता के नाम से जो कोई भी आए क्योंकि जब इंटरव्यू देख के आप बहुत सारे आए। जब आप जन सहयोग जन कल्याण, सहयोग क्या कहेंगे, जन कल्याण की बात कर रहे हैं और लोगों को चाह रहे हैं कुछ हमारी तरफ से फ़ायदा पहुँचे, तो हाँ। आप 20% बोल रहे हैं। 30% जो परामर्श शुल्क हमारा है, उसमें 30% उनको जो है छूट देंगे हुँ। और जो चश्मे बनवाएँगे, उसमें 20% छूट देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत अब उसमें धन्यवाद आप सर। कुछ ऐसा ज़रूर करिए जिससे हमें पता लगे कि वो आपका हुँ। बुंदेली वार्ता का दर्शक है या वो आपकी
अच्छा, आप में से जो लोग भी यहाँ पे विजिट हुए आए कभी अपने मम्मी-पापा को या दादा-दादी को या अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, किसी को भी लेके यहाँ पर आएँगे तो आपको केवल यहाँ पर बुंदेली वार्ता 30 बताना है और सर के यहाँ 31 से दिसंबर आपको तक वैलिड है ये। आपको बिलिंग काउंटर पे जो है आपको बताना है, आपका उसमें से 30% माइनस हो जाएगा और अगले 3 परामर्श महीने तक ही वैलिड रहेगा। किस महीने तक? अगले 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक डॉक्टर साहब ने बोला है, तो आप लोग आइए यहाँ पे और जो भी उपचार है उसमें जो सर ने बताया है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी लंबी वार्ता हम लोगों की सुनी और समझा कि क्या होता है मोतियाबिंद, क्या सब चीज़ें होती हैं। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।